नमस्कार। चुनाव और ब्लैक मनी ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो भारत की राजनीति में चुनाव से पहले भी रहते हैं और बाद में भी, क्योंकि चुनावी वादों में कई राजनीतिक पार्टियां काले धन से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाती जरूर है, लेकिन इस बार चुनाव में ही काले धन का मुद्दा बन गया है। जी हाँ, चुनावों के दौरान काले धन का इस्तेमाल बढ़ गया है। एक तरफ पीएम मोदी ने हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काले धन का बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए फंड मैनेज करने वाले चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के अब तक के 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसों को जब्त किया है। 1 अप्रैल से 13 मार्च तक चेकिंग के दौरान देश भर से करोड़ों रुपयों के साथ कैश, सोना चांदी और शराब की बोतलें और इसके साथ साथ ड्रग्स और कीमती सामान भी शामिल किया है। पिछले साल आयोग ने करीब 3,475 करोड़ रुपए सीज किए थे और आयोग के मुताबिक 1 मार्च के बाद से जब्त किए गए सामान में 2 करोड़ से भी ज्यादा के ड्रग्स, 1,142 करोड़ मुफ्त में बांटे जाने वाले सामान, 562 करोड़ की कीमती धातुएं, 489 करोड़ की शराब और 395 करोड़ कैश बरामद किया है। कैश के साथ साथ सभी सामानों को मिलाकर हर दिन करीब 100 करोड़ रुपए सीज किए जा रहे थे। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की इस जांच तलब में तमिलनाडु से सबसे ज्यादा कैश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा शराब जब्त की गई है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 53 करोड़ कैश, तेलंगाना में 49 करोड़, महाराष्ट्र में 40 करोड़, कर्नाटक में और राजस्थान में 35 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जब्त किए गए हैं। वहीं कर्नाटक में सबसे ज्यादा यानी कि 124 करोड़ की शराब सीज की गई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 51 करोड़, राजस्थान में 40 करोड़, उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ और बिहार में 31 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की शराब जब्त की गई है। आयोग के आंकड़ों की माने तो इस पूरी जब्ती में 45% ड्रग्स और नशीले पदार्थ शामिल हैं। गुजरात से सबसे ज्यादा करीब 485 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 293 करोड़, पंजाब में 280 करोड़, महाराष्ट्र में 213 करोड़ और दिल्ली में 189 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। आपको मालूम ही होगा कि 6 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से देश भर में आचार संहिता लागू है और इस दौरान कैश, शराब, ज्वेलरी और बाकी मुफ्त सामानों को साथ लाने या ले जाने को लेकर कई नियम होते हैं ताकि चुनाव में इनके मिसयूज को रोका जा सके। चुनाव आयोग के रूल्स की माने तो उनके अनुसार एयरपोर्ट पर 10 लाख रुपए तक कैश और 1 किलो तक सोना ले जाने की छूट होती है। इससे ज्यादा कैश या सोना होने पर सीआईएसएफ या पुलिस के अधिकारी इनकम टैक्स को सूचना देते हैं। वेरिफिकेशन पूरा होने तक कैश या सोना जब्त किया जा सकता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को तो नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से किसी गाड़ी में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर जब्त किया जा सकता है। हालांकि किसी पार्टी या उम्मीदवार से जुड़ा नहीं होने पर या सही डॉक्यूमेंट दिखाने पर कैश जब्त नहीं होता। इतना ही नहीं बल्कि किसी पार्टी कैंडिडेट या कार्यकर्ता की गाड़ी में 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश या 10,000 रुपए से ज्यादा की शराब, ड्रग्स, हथियार या गिफ्ट आइटम मिलने पर भी उन्हें जब्त किया जा सकता है। चुनाव के समय काले धन का इस्तेमाल और पॉलिटिकल फंडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेलीकॉप्टर की इन्वेस्टिगेशन करना भी टेम्पटेशन फ्री इलेक्शन कराने के स्टैंडर्ड डायरेक्टर्स का ही हिस्सा है। चुनाव आयोग ने इस बार की गई जब्ती का सारा क्रेडिट इलेक्टोरल सीजर मैनेजमेंट सिस्टम को दिया है। जैसे ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हैं और केंद्र राज्य दोनों के स्तर पर ईडी के सहयोग से ये काम करती है। ईडी ने 123 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रूप में मार्क किया था और इनकी निगरानी 781 एक्सपेंस सुपरवाइजर्स को दी गई थी जो कि वहां पे तैनात थे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उसने 106 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है जो आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए या इलेक्शन कैंपेन में नेताओं की मदद करते हुए पाए गए हैं। ये खबर अपने आप में बहुत चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि सवाल ये है कि जिन नेताओं को हम समस्याओं से निजात पाने या काला धन खत्म करने के मकसद से चुन कर ला रहे हैं, वो ही नेता अपने प्रचार प्रसार के लिए काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।